हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वोर्टेक्स फ्लोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल। तो वोर्टेक्स फ्लोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये वोर्टेक्स फ्लोमीटर का डायग्राम है। ये जो दूसरे अपने फ्लोमीटर होते हैं जैसे मैग्नेटिक फ्लोमीटर, टर्बाइन फ्लोमीटर, मास फ्लोमीटर, तो ये उसी तरीके से इसका बॉडी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है, ये केबल ग्लैंड के लिए होल है, ये डिस्प्ले है, ये सेंसर बॉडी है, ये माउंटिंग फ्लैंज है। तो दोस्तों चलिए हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये देखिए ये इंटरनल डायग्राम है। अभी ये जो हम देख रहे हैं ये सेंसर है, और इसके बीच में जो पाइपलाइन के बीच में एक शेडर बार होता है। तो ये जो शेडर बार है इसके कारण लाइन फ्लो में वोर्टेक्स क्रिएट होते हैं, और वो वोर्टेक्स को ये जो है सेंसर है ये डिटेक्ट करता है। तो ये जो सेंसर है इसका माउंटिंग जो है ये इस जगह पे होता है, यहाँ पे इसका सॉकेट होता है, उसमें ये फिक्स होता है। तो इस तरीके से ये इंटरनल डायग्राम हो गया। अभी और हम समझने के लिए और डायग्राम देखते हैं। जैसे कि ये शेडर हो गया, ये फ्लो हो गया। अभी जब लाइन से फ्लो आता है तब ये जो शेडर है ये वो फ्लो को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि ये दिखाया गया है इस तरीके से, वो दो जो लिक्विड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये जो हम देख रहे इसी को हम वोर्टेक्स बोलते हैं, ये जो देख रहे। और ये अल्टरनेटिव क्रिएट होते हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है उस तरीके से ये वोर्टेक्स भी चेंज होते हैं, उसका भी रेशियो है कम ज़्यादा होता है। और यहाँ इस साइड जो ये बॉडी जो दिख रही है पाइपलाइन की, इधर में ये हमारा जो सेंसर रहता है वो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर रहता है, वो प्रेशर और फ्रीक्वेंसी सेंस करता है। तो इस तरीके से इसका ये हो गया। और दोस्तों, वोर्टेक्स फ्लोमीटर फ्लूइड की गति को मापने के लिए पाइपलाइन के अंदर एक अवरोध लगाता है। जब द्रव इस अवरोध से टकराता है तो इसके पीछे बारी बारी से घूमने वाले भंवर बनते हैं, यानी कि वोर्टेक्स बनते हैं, जिन्हें वॉन करमन इफेक्ट कहा जाता है। तो इन बनने वाले भंवरों यानी कि वोर्टेक्स शेडिंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी फ्लूइड की गति के सीधे उसके बराबर में ही होती है। अर्थात जितनी अधिक फ्लूइड की गति होगी उतना ही अधिक तेज़ी से वोर्टेक्स बनेंगे, और इसी तरह से वो फ्लो रेट को मापता है। अभी बल्क बॉडी को क्या होता है, बल्क बॉडी बोले तो ये जो हम देख रहे, ये जो स्टील ये जो देख रहे इसी को बल्क बॉडी बोलते हैं। और यह एक स्थिर यानी कि फिक्स और विशेष आकार का अवरोध होता है, जिसे सीधे फ्लो पाथ में लगाया जाता है। यानी कि ये जो फ्लो है इसके डायरेक्ट फ्लो लाइन में इसको माउंट किया जाता है। यह फ्लूइड के प्रवाह को विभाजित और अलग करता है। जैसे हमने डिस्कस किया है, जो फ्लो है उसको दो पार्ट में ये डिवाइड करता है, जिससे बारी बारी से भंवर यानी कि अल्टरनेटिंग उत्पन्न होते हैं। अभी सेंसर डिटेक्शन, सेंसर डिटेक्टर क्या है, यह सामान्य एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है और प्रेशर सेंसर होता है। ये जो पास होने वाले जो वोर्टेक्स होते हैं उसके कारण छोटे छोटे दबाव
यानी कि प्रेशर डिफरेंस यानी कि वोर्टेक्स को काउंट करता है। और ट्रांसमीटर क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है। जैसे कि हमने ये देखा, ये जो ट्रांसमीटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है जो सेंसर से मिलने वाले ऑसिलेशन की गति को फ्रीक्वेंसी की गति गिनता है। इसके बाद पाइप के ज्ञात क्षेत्रफल यानी कि नॉन पाइप एरिया के आधार पर आयतन प्रवाह दर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की गणना करती है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वोर्टेक्स जनरेशन। इसका जब भी फ्लूइड बब बॉडी के चारों ओर बहता है तो उसके पीछे कम दबाव यानी कि लो प्रेशर वाले क्षेत्र बनते हैं। इसके कारण द्रव मुड़कल यानी क्यूरल घूमने वाले भंवर स्विरलिंग एडीज बनाता है जो दोनों तरफ बारी बारी से उत्पन्न होते हैं। इस पैटर्न को ओन करमान वोर्टेक्स स्ट्रीट कहा जाता है। इसको कहा जाता है ओन करमान वोर्टेक्स स्ट्रीट। ये सिद्धांत पर ये काम करता है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया दोस्तों। अभी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, बब बॉडी यानी कि ये जो दिख रहा है ये बब बॉडी है। तो बब बॉडी से बनने वाले जो वोर्टेक्स है, शेडिंग फ्रीक्वेंसी है, भंवर बनने की जो काउंटिंग है, आवृत्ति है, बहने वाले फ्लूइड की गति को फ्लूइड की वेलोसिटी के साथ अनुपात में होती है। अर्थात द्रव की गति जितनी अधिक होगी वोर्टेक्स फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक होगी। और कैलकुलेशन जो है वो ऐसे होगा, ट्रांसमीटर वोर्टेक्स की फ्रीक्वेंसी को गिनता है और मूल गणितीय संबंध जैसे कि फंडामेंटल मैथमेटिकल रिलेशनशिप का उपयोग करके फ्लो वेलोसिटी की गणना करता है। तो इसमें ये जो जब फ्लूइड की गति वेलोसिटी ज्ञात होती है तब मीटर पाइप के ज्ञात अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि नॉन क्रॉस सेक्शन एरिया से वेलोसिटी को गुना करके कुल आयतन प्रवाह यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की गणना करती है। इसका मूल सूत्र है जैसे कि Q = A × VQ = A टाइम इसका जो मेन सूत्र है दोस्तों वो इस प्रकार से है, जैसे कि F = S × V / L। ये फार्मूले से ये काम करता है। अभी F बोले तो क्या होता, ये फ्रीक्वेंसी है, और S बोले तो स्ट्रॉहल नंबर्स यानी कि डायमेंशनल कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय द बब ज्योमेट्री। यानी ये जो है ये स्ट्रॉहल नंबर्स यानी कि डायमेंशनल कांस्टेंट डिटर्मिनेटेड बाय द बब बॉडी, ये ज्योमेट्री है दोस्तों ये। और V बोले तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, V बोले तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। और L बोले तो कैरेक्टरिस्टिक विड्थ ऑफ द बल्क बॉडी, ये बब बॉडी का विड्थ है दोस्तों। तो ये फार्मूले पे हमें फ्लो कैलकुलेट होता है दोस्तों। इस तरीके से
वोल्टेज फ्लो मीटर काम करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।